300 रुपये बेचेगा। कंडा है यहाँ पे? कहाँ है कंडा? ये बेचा बोले किसको हम यहाँ पे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? वही तो बोल रहा हूँ ना, ये लोग जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का रेट पर लेंगे, गवर्नमेंट क्या देती है हमको? गवर्नमेंट ने जो रेट बोला, आप जो पब्लिक है ये बोलती है हम गवर्नमेंट का रेट लेंगे, नहीं तो हम लगाएंगे केस में। अगर नहीं बिकेंगे तो ले वापस जाएंगे और क्या करेंगे? यहाँ है ही नहीं, रेट ही नहीं, कुछ भी देना आते हैं कुछ नंबर बोलते हैं, वो रेट तोल के दे दो, तोल के क्या देंगे, रेट ही कुछ। माल भेजने वाला भी परेशान और माल खरीदने वाला भी परेशान। आखिर रीज़न क्या है, वो सवाल मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हो कि आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है। जो माल बेचता है वो भी परेशान है, जो माल खरीदता है और वो भी परेशान है। आपका नाम जानना चाहता हूँ मैं। और जब आपने यहाँ पे आए थे बेर खरीदने के लिए तो क्या कहा उन्होंने? जी इन्होंने बोला कि हम 350 रुपये आपको देंगे केजी। हमने इनको बोला कि अगर गवर्नमेंट ने 295 रेट निकाला है, हम आपको चलो 5 रुपये एक्स्ट्रा देंगे या 10 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। वो अगर 50-60 किलो का जानवर है तो वो 600 हो गए, लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं हम तोल के नहीं देंगे, अगर तोल के जाना तो 350 देंगे। तो हमने बोला गवर्नमेंट ने ऐसा रेट किया, तो बोला कहाँ है गवर्नमेंट? अब मुझे भी नजर नहीं आई गवर्नमेंट, तो मुझे कहीं भी नजर नहीं। मैं रोज फेसबुक देखता हूँ, टीवी देखता हूँ, अखबार में मैंने पढ़ा, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आई, फेसबुक पे भी देखा कि रेट ये है, लेकिन गवर्नमेंट को मैंने कहीं नहीं देखा। गवर्नमेंट का मुलाजिम मुझे पता ही नहीं कहाँ है। बोलते हैं स्टोर है, शीप के इतने फार्म है, हमने इतने लोन दे दिए लोगों को, इतने शीप दे दिए, अब हम इन अब सेल करेंगे। कहीं नहीं, टोटल जीरो। गवर्नमेंट बस पब्लिक को कंफ्यूज करती है। मैं नहीं बोल रहा, शायद इनको वारा नहीं होगा। अगर वो रेट निकालते हैं तो कोटेदारों को आपने एतमाद में लिया, इनको आपने बोला कि आप इस रेट पे भेजो, ये इन्होंने बोला कि हम भेजेंगे। ये बस लास्ट के बस 10 दिन, इनको पता है ये बस 1-2 दिन रहेगा ये कुर्बानी का मसला, तो मसला हो गया खत्म। ये बस ये कंफ्यूज कर दे लोगों को। गवर्नमेंट का कोई कुछ भी नहीं रोल नहीं है, लिस्ट निकालते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ईदगाह इतनी बड़ी मंडी है ईदगाह में, वहाँ पे बहुत सारे कारीगर आए हैं, बहुत सारे ये आए हैं ये मवेशी पालने वाले, लेकिन गवर्नमेंट का कोई मुलाजिम ही नहीं है। कंडा तो कहीं है ही नहीं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बात की यहाँ पे बकरवाल मौजूद, यहाँ पे है बेर बकरियां मौजूद है। 350 रुपये बेचेगा। कंडा है यहाँ पे? कहाँ है कंडा? ये बेचा बोले किसको हम यहाँ पे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? वही तो बोल रहा हूँ ना, ये लोग जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार गवर्नमेंट है। अगर उन्होंने इनके साथ मीटिंग की होती, इनको बोला होता कि इस रेट पे बेच दूंगा, ये किसी रेट पे वो इनको एग्री करते, ये बेचारे भी बेचते माल। ये बोलते हैं हमें वारा नहीं है, गवर्नमेंट बेचते हैं, बेचो। अब वो नहीं है तो खाली अखबार में बेचना है, उन्हें तो पता है कि हमें ग्राउंड लेवल पर जाना नहीं है, गिरफ्तारी नहीं करनी है, वो नहीं करना है, ये नहीं करना है। बस ये 2-4 दिन का मसला रहेगा, फिर लोग अपने अपने घरों में जाएंगे तो मसला खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? गवर्नमेंट के लिए मेरी मैसेज ये है कि अगर आपको कुछ करना है तो आप ग्राउंड पे आइए, आप यहाँ पे आइए, मंडियों में आइए, वहाँ पे बैठिए, वहाँ पे बोलिए, दीजिए हम लोगों को आप बोले कहाँ पे ले जाना है, तो आप बोले कहाँ से लेंगे हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट हम आने के लिए तैयार है, बोले कहाँ पे रेट है, कौन बेचारा दे रहा है। अब अगर इन बेचारों को भी हम नहीं बोलेंगे कि ये जुल्म कर रहे हैं, हो सकता है इनको वारा नहीं होगा, लेकिन हिसाब किताब का मामला तो इन लोगों को ही पता है ना, फीड कैसे आती है, वो कैसे आता है, ये तो उनको ही पता है ना। हम लोगों को तो मालूम ही नहीं, हम तो पालते ही नहीं है ना। ये बस बोलते हैं हमें कहीं भी रेट नहीं मिला। मैं कल ईदगाह से भी आया हूँ, वहाँ पे कंडा वाना पे कोई नहीं बेचता है, ऐसे ही बोलते हैं बस ना के हिसाब से लेना है तो लो, नहीं तो बाहर जाओ भाई। वादी कश्मीर के साथ साथ जिला गांधरबल में भी लोग कुर्बानी जानवरों को खरीदो फरोख्त करने में बड़े मसरूफ जो है वो नजर आ रहे हैं। बहरहाल आप विजुअल में भी यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे भेड़ बकरियाँ मौजूद हैं और कहीं ना कहीं जो हमारे बकरवाल तबके के लोग हैं, और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने हाल ही में एक रेट लिस्ट निकाला था, 295 रुपया रेट मुकर्रर कर दी गई हैं। जो बकरवाल तबके के लोग मेरे साथ मौजूद हैं और जो इन भेड़ों को पालते हैं, और जिनको हम शीपर भी कह सकते हैं, कहीं ना कहीं मालिक भी हैं और शीपर भी हैं, खुद ही भेड़ पालते हैं और इंतजामिया से नाराज़ हैं और कहीं ना कहीं खुश नहीं नज़र आ रहे हैं। इनसे बात करेंगे आखिर ये कब से यहाँ पे आए हैं और कितनी देर से यहाँ पे रुके हैं और किन चीज़ों का ये सफ़र कर रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ मैं, और कहाँ से आए हो आप? मेरा नाम शौकत अली है। शौकत साहब कहाँ से आए हो आप? हम तलेल से। तुलेल से आप गांधरबल आए हो? तलेल से गांधरबल आए जी। तुलेल से आप गांधरबल कैसे आए? माल बेचने के लिए आ गए। तो तुलेल में रेट नहीं है? तलेल में कहाँ रेट है? रेट तो श्रीनगर में इस साल रेट निकाला ही नहीं गवर्नमेंट ने। जिस तरीके से अगर हम तुलेल की बात करेंगे, आप गुरेज वैली से आप आ चुके हो यहाँ पे, तुलेल गुरेज से। बांडीपुरा ज़िला में भी आप ये बेट जो है वो वहाँ पे बेच सकते थे, बांडीपुरा में आपने ये बेट क्यों नहीं भेजे? वहाँ रेट वहाँ लोग लेते नहीं है, रेट यहाँ ही बिकता माल, यहाँ लेता ही कोई नहीं है। तो ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट का रेट पर लेंगे, गवर्नमेंट क्या देती है हमको? हमको रीछ खाएगा, रात को हमको खाना से बिजन रहते हैं जंगलों में। अगर उधर हमारी राखी में गवर्नमेंट बैठेगी फिर इसे रेट में देंगे। अगर हम गांधरबल की बात करेंगे, और गांधरबल में आप कब से हो? हमको 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गए यहाँ पे। 3 दिन में आपने माल यहाँ पे बेचा? कुछ नहीं बेचा।
जिस तरीके से आपने अभी बात की कि हम तुलेल से गुरेज से यहाँ गांधरबल आ चुके हैं, तो गांधरबल में अभी तक आपने माल नहीं भेजे हैं, तो क्या रीज़न है, क्या लगता है आपको, वजह क्या है? लेता है कोई नहीं, वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट का रेट पर दो, हमको कहाँ वारा है उसमें। तो गवर्नमेंट के रेट पे आप नहीं बेचते हो? उसमें कहाँ बेचेंगे, उसमें वारा ही नहीं है, उसमें हमको घाटा है। हमारा खाना पीना ही नहीं वो पूरा हो सकता है। हमको नौकरी नहीं है, जंगलों में रहते हैं, इसीलिए भेड़ बकरी के पीछे चलते हैं, रात को भी और दिन को भी, फिर भी इतना जुल्म होता है। तुलेल से आप गांधरबल आए हो, तो फिर आपको गांधरबल आप फिर क्यों आए, या श्रीनगर आप जाना चाहते हो, क्यों जाना चाहते हो आप, जब आप बेचना नहीं चाहते हो, जब रेट पे वारा नहीं है? इसे माल के लिए आ गए ना, माल बिकता ही नहीं है, क्या करेंगे। लोग कितने में लेना चाहते हैं? लोग कह रहे 295 में दे दो। लोग बोलते हैं हमको फ्री में मिलेगा, ऐसे ही है। अच्छा, लोगों को फ्री में मिलना चाहिए। हाँ, फ्री में। तो आपका नाम जानना चाहता हूँ मैं, और कहाँ से आए आप? हम आया अब्दुलबाज, तुलेल से आ रहे हैं सर। तो तुलेल से यहाँ तक आपने माल नहीं भेजा अभी कुछ? हमने आप माल नहीं बेचे सर जी। बात यह है कि हम लोग कहते हैं माल के लिए, माल जो हमारे हैं, ये मक्की का क्या रेट है इस वक्त गवर्नमेंट ने लगाया है, और ये जो भी चीज़ है ये खरीद कर ले। हम कोई मुलाजम नहीं है, हमारे कोई पढ़ाई नहीं है, हम इसे माल के पीछे। अभी आप गांधरबल में आ चुके हो, तो श्रीनगर में आपको लगता है कि रेट ज़्यादा देंगे वहाँ पे लोग? श्रीनगर में हमको जाते थे, मगर रेट वहाँ कम ही है ना। गवर्नमेंट ने जो रेट बोला, आप जो पब्लिक है ये बोलती है हम गवर्नमेंट के रेट लेंगे, नहीं तो हम लगाएंगे केस में, आप केस जुर्माना भरेंगे। तो गवर्नमेंट के लिए अब आपकी क्या मैसेज रहेगी? तो क्या करेंगे गवर्नमेंट के मशवरा, जब बेच देने ही नहीं देती है, उन क्या करेंगे। तो भेड़ों के अलावा आपके पास कुछ सहारा है, और कुछ है आपके कुछ पास? सारा नहीं है, क्या सारा, और बेज़मीना ज़मीन भी नहीं है, जो ज़मीन है वो भी हमारे पास सरकार है। फिर भी आपको कुछ बेर जो है इसमें बेचने चाहिए थे, क्योंकि ईद आने वाली है, आपके पास भी परिवार हैं, घर हैं, बच्चे हैं आपके पास, तो कैसे आप ईद मनाओगे फिर? क्या करेंगे आप, जो कुछ होगा तो करेंगे, नहीं ऐसे बैठ जाएंगे, और क्या करेंगे। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ एक और बात, जिस तरीके से आप अभी कह रहे थे कि यहाँ पे माल हम तुलेल से आए हैं, हम गुरेज से आए हैं, अभी आप गांधरबल में रखे हो 3 दिन से आपने गांधरबल में भी माल नहीं भेजा है, और लोग वही चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है। अगर आप श्रीनगर जाओगे, आपको लगता है कि श्रीनगर में 295 से ज़्यादा कोई रेट आपको दे सकता है? उधर भी कहाँ देंगे सर, उधर भी नहीं दे सकते। यहाँ तो भेड़ बकरी का खर्चा ही बहुत है, 8-8, 9-9 हज़ार एक में खर्चा हो जाता है, उसमें हमको क्या बचत है, और इसको परिवार को क्या। नौकरी हमारी नहीं है, और कुछ हमारा नहीं है, ना गवर्नमेंट ने हमको कुछ दिया। अगर जंगल में हमको रीछ खाएगा, कुछ बालू शालू खाएगा, गवर्नमेंट हमको क्या देगी। वो आपके कहने के मुताबिक रेट बहुत ज़्यादा कम है, और हमें इसमें मेहनत लगती है। अब आपका क्या इरादा है, इसके बाद आप श्रीनगर आप जाना चाहोगे, या फिर आप तुलेल वापस जाओगे? अगर नहीं बिकेंगे तो तुलेल वापस जाएंगे, और क्या करेंगे, ले जाएंगे इनको वापस, और 1 साल पालेंगे, खर्चा करेंगे। हमारा तो इनमें खर्चा ही नहीं बराबर आता है। नौकरी हमारी नहीं है, और पढ़ाई हमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मगर क्या आप गवर्नमेंट के रेट से खुश हो? कहाँ खुश है, सब घाटा कपती हैं, कहाँ खुश हैं हम इसका। ये कोई रेट है, हमारा माल बर्फ जिसमें मरता है उसमें कोई गवर्नमेंट हमको कुछ बोलती नहीं। अभी हम कदे गरीब 1-1, 2-2 लेते हैं, ये रेट कहाँ अच्छा है, ये कौन सा है, ये घाटा कपने की बात। कहाँ से आए हो अभी आप? हम तुलेल से आए हैं, हमको तुलेल भी मार के था 190 पारू। तुलेल से आप अभी गांधरबल आए हो, क्या गांधरबल में आपने कोई बकरा भेजा? अभी कोई नहीं बेचा है। क्यों नहीं भेजा, रीज़न क्या है? यहाँ है नहीं, रेट ही नहीं, कुछ भी देना आते हैं कुछ नंबर बोलते हैं, वो रेट तोल के दे दो, तोल के क्या देंगे, रेट ही कुछ नहीं। अगर यहाँ पे आपका माल नहीं बिकेगा तो आप कहाँ जाओगे फिर? हम जाएंगे वापस मोड़ के तुलेल, और क्या करेंगे, लेके माल को अपने को पालेंगे, और क्या करेंगे। गवर्नमेंट ने हमारे साथ क्या मदद किया, गवर्नमेंट ने हमको काटने की शुरू किया। तो गवर्नमेंट के लिए आप क्या मैसेज रहेगी आपकी? गवर्नमेंट के लिए इसको माल का रेट बचाना चाहिए, और मजदूर का करते हैं 400 रुपया, मुलाजिम का करते हैं 70,000 रुपया तनख्वाह। गरीब लोग क्या करेंगे, गरीब को तो घाटा ही काटती हैं, और गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, गरीब का घाटा काटती हैं बस। नाज़रीन किराम, आपको हम बताते चले कि यहाँ पे आप विजुअल्स में भी पूरी तरह से देख सकते हो। मैं अपने कैमरामैन एहसान यूसुफ को गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो आपको दिखा दे। यहाँ पे दिल्ली का माल भी अवेलेबल है, और यहाँ पे बकरवाल का माल भी अवेलेबल है, और बकरवाल के बेट जो है वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल बनता है कि माल भेजने वाला भी परेशान और माल खरीदने वाला भी परेशान। आखिर रीज़न क्या है, वो सवाल मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हो कि आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है। जो माल भेजता है वो भी परेशान है, जो माल खरीदता है और वो भी परेशान है। चेहरे द कश्मीर सीक्रेट पे कैमरामैन एहसान यूसुफ के साथ गांधरबल से मैं एजाज तांत्रे। अस्सलाम वालेकुम।